हेलो एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट तुलसी राम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अभी थोड़ी देर पहले इस समय जैसा कि आप देख रहे हैं बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और इस तेज़ बारिश में हम क्लाइंट के साथ मिलने गए थे। और अभी मैं इस समय दिल्ली में हूँ और दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के पास में खड़ा हूँ। ये गोल चक्कर आप देख रहे हैं ना, ये यहीं पे है। और चूँकि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा ये कि अभी हम क्लाइंट से मिलने गए थे जिनका जो पीड़ित हैं उनकी बेटी है, उनके साथ कुछ गलत हुआ है, कॉन्जुगल अफेंस हुआ था। उसके चक्कर में हम क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए गए थे। तो जैसे आप अगर न्यू एडवोकेट हैं, आपने देख लिया होगा, तो आप बात आगे पूरी करने से पहले मैं एक बार कैमरे को घुमाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि अभी हम कनाट प्लेस में गए हुए थे। वहाँ पे क्लाइंट से विज़िट करना था, उनसे मिलना था। और चूँकि जैसे कि मैं बता रहा था कि उनकी मतलब एक बिजनेसमैन है, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा उनको, और उनके बेटी के साथ कुछ गलत हो गया था, कॉन्जुगल अफेंस हुआ था। क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मतलब पीड़िता के अनुसार क्या हुआ था कि लड़की मार्केट में गई हुई थी, उसके साथ कुछ छीना झपटी हो गया था और छेड़खानी भी हुई है। तो एक्चुअली उसी से केस के सिलसिले में हम उनसे मिलने गए थे। और अभी मिलकर हम जस्ट राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है। अभी इस समय हम डॉक्टर RML हॉस्पिटल के पास में हैं। तो एक्चुअली आपको मैंने दिखाया, इस समय बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और इतना ज़्यादा बारिश हो रही है कि मैं आपसे बता नहीं सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, जब आप एक एडवोकेट होते हैं और ख़ास तौर पर जब आपके करियर की शुरुआत होती है, तो उस समय आपको बिना टाइम देखे, आप टाइम नहीं देखना होता। आप किसी भी टाइम अगर आपके क्लाइंट का फ़ोन आता है या आपके पहचान या कोई भी रेफरेंस है, कैसे भी आपके पास अगर काम आता है, तो आपको जाना होता है। और इस समय बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। और इस बारिश के बीच में छाता लेकर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और मुझे अर्जेंट जाना पड़ा और अभी इस समय मैं खड़ा हूँ। अब चूँकि यहाँ किसी से मिलना था, एक और आदमी से मिलना था, कुछ डॉक्यूमेंट रिसीव करना था, तो मुझे यहाँ पे उतरना पड़ा और अब मैं टैक्सी का इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी टैक्सी आ रही है और टैक्सी पे बैठ के फिर हम घर के लिए तरफ जाएंगे। और तो कहने का मतलब ये है, जब हम एडवोकेट बनते हैं ख़ास तौर पर, और जो प्रोफेशन होता है और जो लाइन होती फील्ड होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जैसे ISPCS होता है, तो उसमें एक बार आप पढ़ने के बाद में, ISPCS बनने के बाद में आपको टेंशन नहीं होती है, सैलरी आ रही है, मेहनत कर रहे हैं। बट आप अगर एक एडवोकेट बनते हैं तो आपके पास बहुत सारी चुनौतियाँ होंगी, हर रोज़ आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ख़ासतौर पर उस समय जब आपके लाइफ की शुरुआत होती है, या क्योंकि ये अभी जो अपना टाइम होता है वो स्ट्रगल टाइम होता है। और इसमें अगर हमने आराम कर लिया या थोड़ा लापरवाही कर दिया, तो फिर हो सकता है कि आगे के कैरियर में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हमें 24/7 हमेशा तैयार रहना चाहिए एक एडवोकेट को, अपने क्लाइंट के लिए, उनकी रिलीफ के लिए, उनके क्या कहते हैं, उनके बचाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है कि क्लाइंट को बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं, क्लाइंट कहीं और जाने का भी डर होता है। क्योंकि क्लाइंट को भाई, जब क्लाइंट पैसा देगा, वो फीस देगा, तो कहीं भी जा सकता है। तो इसलिए आप कोशिश यही कीजिए कि आप क्लाइंट को अच्छे से अच्छी सर्विस दीजिए, उसकी हेल्प कीजिए। क्लाइंट आपकी शरण में आता है, आप उसके जो भी तकलीफ़ होती है उसको सुनिए और उसके अकॉर्डिंग आप उसके केस लड़िए। यही सारी चीज़ें होती है। तो बारिश एंजॉय कर रहे हैं, आशा करता हूँ। जहाँ से मुझे लग रहा है कि इंडिया के हर क्षेत्रों में भी बारिश हो रही है। दिल्ली में तो एक्चुअली काफ़ी रात से भी बारिश हो रही थी और अभी भी बारिश हो रही, बहुत घनघोर बारिश हो। यहाँ तक रोडों पे तो पानी भरा हुआ है। यहाँ तक इस समय बारिश होने की वजह से टैक्सी में भी दिक्कत आ रही है, ओला उबर कोई भी नहीं मिल पा रहा है। मैं तकरीबन यहाँ पे आधे घंटे से खड़ा हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं एक बार फिर दोबारा आप लोग को दिखाना चाहूँगा बारिश का नज़ारा। ये रही बारिश, और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि आप जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर रोडों पे इतना ज़्यादा बारिश हो रही है और जाम भी है। इस साइड आप जाम देख सकते हैं, मैं इधर खड़ा हूँ, बैरिकेड लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है।
और काफ़ी देर से मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया है मैं ऑटो का इंतज़ार कर रहा हूँ। ऑटो भी नहीं मिल रहा है ना, और अभी आ भी रहे हैं तो वो भी भरे हुए आ रहे हैं, उसमें बिल्कुल जगह नहीं है कि कहीं से भी जाया जा सके। और ऊबर भी टाइम दिखा रहा है 5 मिनट पर। अभी मैंने उसमें ऐप पर चेक किया था, 5 मिनट दिखा रहा है उसका वेटिंग टाइम, लेकिन काफ़ी समय से वो 5 मिनट ही दिखा रहा है, वो भी नहीं टल रहा। तो चूँकि ऐसे समय पे ख़ास तौर पर अगर एक एडवोकेट होते हैं जिनकी लाइफ की शुरुआत होती है तो उनके लिए ख़ास तौर पे गोल्डन चांस होता है, और उस चांस को उनको मिस नहीं करना चाहिए और उनको टाइम से पहुंचना चाहिए। क्लाइंट से मीटिंग ये होती है, जैसे वो उनको करना चाहिए और काफ़ी अच्छा होगा। मैंने एक बार दोबारा दिखा दिया है कि कैसे बारिश हो रही है। इस बारिश में मैं सोचा कि क्या क्यों ना जो हमारे श्रोतागण हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हर रोज़ मेरे नए वीडियो का वेट करते हैं, तो मैं सोचा खाली हूँ अभी, जब तक गाड़ी नहीं आ रही है तब तक मैं उनके लिए कुछ वीडियो ही बना लेता हूँ, कुछ मस्ती भरी। तो एक्चुअली मैं रियली मैं इंजॉय कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि ज़बरदस्ती काम कर रहा हूँ, और मैं अपने काम को एंजॉय करता हूँ। क्योंकि अगर आप अपने काम को एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या होता है कि जब आप अपने काम को एंजॉय नहीं करते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपको काम ना भारी सा लगता है, बोझ सा लगता है। बट अपने काम को एंजॉय करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, स्मूथ लगेगा। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि आप अपने काम को एंजॉय करें, और जब एंजॉय करेंगे तो काफ़ी आप अच्छा फील करेंगे, और जब आप अपने काम से लगाव रखेंगे। क्योंकि देखिए इस फील्ड में वही लोग आए, मैं हर अपने वीडियो में वही कहता हूँ कि मैं एडवोकेट बनने का जो सपना देख रहे हैं, मैं उन लोगों सबको कहूँगा, या जो बनने के लिए सोच रहे हैं, जो बन गए हैं इस फील्ड में, वही लोग आइए जिनको 24/7 काम करने की इच्छा हो, पढ़ने का शौक़ हो, या कर सकते हैं ऐसा, वही आइए। बाकी और लोगों के लिए तो यहाँ पे जगह नहीं है, क्योंकि कभी भी किसी भी समय क्लाइंट का फ़ोन आ जाता है, उस समय आपको अरेंज करना होता है, जाना होता है, कैसे भी जाना होता है, क्योंकि क्लाइंट तो भगवान होता है, तो भगवान को हम नाराज़ नहीं कर सकते, टाइम से पहुँच सकते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो, और मैं कोशिश करूँगा, अब मेरी क्या कहते हैं टैक्सी भी आने वाली है, तो आगे के मैं बाद में अपलोड करूँगा वीडियो। जय हिंद दोस्तों। तो फाइनली मैं अब घर पहुँच चुका हूँ, और इस समय अपने घर पे हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने देखा आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और घर पे पहुँच चुके हैं। तो अब स्टडी का काम करना है, और कल संडे है, कल थोड़ा एंजॉय होगा, घूमना टहलना, मार्केट और जो भी शॉपिंग ये सारे करना है। और नेक्स्ट डे फिर अपना कोर्ट खुलेगा, तो जो अभी आज का काम पेंडिंग जो रह गया है उसको कल करना होगा, और काफ़ी सारी तैयारी भी करनी होगी। तो फिर यहीं से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और हाँ, इससे पहले ज़रूर कहूँगा, अगर जो न्यू एडवोकेट्स हैं और अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या लॉ स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा देखिए स्टडी बहुत ज़रूरी है, और स्टडी करते रहे, क्योंकि बिना स्टडी के तो एडवोकेट बनना काफ़ी मुश्किल होगा। मुश्किल क्या, नामुमकिन है। अगर जिनको पढ़ाई से लगाव नहीं है, शौक़ नहीं है, तो वो एडवोकेट बनना मुश्किल होगा उनके लिए, नहीं बन सकते हैं। क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है, फाइलें पढ़नी पड़ती है, मोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और अगर पढ़ने से जो भागेंगे तो केस को समझ नहीं पाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। तो इसलिए मैं आप सभी से कहूँगा, लॉ स्टूडेंट हैं, न्यू एडवोकेट्स हैं, नई प्रैक्टिस चालू की हैं, तो उनके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फाइलें पढ़िए, जजमेंट पढ़िए, और किताबें जो होती हैं वो पढ़िए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। खासतौर पर फाइलें पढ़िए, तो आपको फाइलें से आपकी ड्राफ्टिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जजमेंट पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।